अमेरिकी राजनीति में भारतीय मूल और दक्षिण एशियाई अमेरिकियों के लिए एक ऐतिहासिक पल है। 2025 के चुनावों में 3 बड़े नामों ने नई कहानी लिखी है। ज़ोहरान ममदानी, आफ्ताब पुरेवाल और गजाला हाशमी। तीनों ने जीतकर साबित कर दिया कि अब अमेरिकी सत्ता के गलियारों में एशियाई पहचान की आवाज पहले से कहीं ज्यादा बुलंद है। ये सिर्फ प्रतिनिधित्व की जीत नहीं बल्कि अमेरिका की बदलती राजनीतिक सोच की मिसाल है और ट्रंप की पार्टी के लिए साफ चेतावनी है कि अब वक्त बदल चुका है। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं उन 3 भारतवंशी नेताओं की जिसने अमेरिका की राजनीति की दिशा को मोड़ दिया है। सबसे पहले बात न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर बने ज़ोहरान ममदानी की। 34 साल के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नेता ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में कड़ी टक्कर के बाद जीत हासिल की और अमेरिका के सबसे बड़े शहर के पहले दक्षिण एशियाई और मुस्लिम मेयर बन गए। युगांडा में जन्मे ममदानी मशहूर फिल्मकार मीरा नायर और प्रोफेसर महमूद ममदानी के बेटे हैं। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार और न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा को हराया है। 83% वोटों की गिनती तक ममदानी को 9,48,202 वोट यानी कि 50.6% वोट मिले, जबकि क्यूओमो को 7,76,547 यानी कि 41.3% और स्लीवा को 1,37,030 वोट मिले। न्यूयॉर्क सिटी बोर्ड ऑफ इलेक्शन ने बताया कि इस बार लगभग 20 लाख वोट पड़े, जो 1969 के बाद सबसे ज्यादा है। ममदानी का चुनाव अभियान बढ़ती जीवन यापन लागत को कम करने और कामकाजी वर्ग के न्यूयॉर्क वासियों की मदद करने पर केंद्रित था। इस वजह से उन्होंने युवाओं और आर्थिक तौर पर परेशान मतदाताओं के बीच गहरी पकड़ बनाई। उनकी जीत अमेरिका की पूंजीवादी सोच के केंद्र माने जाने वाले इस शहर में एक बड़े वैचारिक बदलाव का संकेत देती है। चलिए बात करते हैं दूसरे भारतवंशी की जिसने ट्रंप की अकड़ निकाल दी। एक और अहम मुकाबले में डेमोक्रेट आफ्ताब पुरेवाल ने रिपब्लिकन कोरी बोमेन को हराकर सिनसिनाटी के मेयर के तौर पर दोबारा जीत दर्ज की। कोरी बोमेन सीनेटर और अमेरिका के उपराष्ट्रपति और ट्रंप के खास जेडी वैंस के सौतेले भाई हैं। पुरेवाल पहली बार 2021 में मेयर बने थे। उन्हें शहर में आर्थिक अवसर बढ़ाने और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए सराहा जाता है। हालांकि मेयर का पद आधिकारिक तौर पर गैर पक्षपाती है, लेकिन पुरेवाल को डेमोक्रेटिक पार्टी का मजबूत समर्थन मिला। प्राथमिक चुनाव में उन्होंने सभी दलों के बीच 80% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। पेशे से वकील पुरेवाल की यह जीत बताती है कि शहर के लोग उनके नेतृत्व से खुश हैं। तीसरी भारतवंशी हैं गजाला हाशमी, जो वर्जीनिया की पहली मुस्लिम और दक्षिण एशियाई लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी हैं। वर्जीनिया में रहने वाली भारत में जन्मी 61 साल की गजाला हाशमी ने इतिहास रच दिया है। वो राज्य की पहली मुस्लिम और दक्षिण एशियाई लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई हैं। डेमोक्रेट और लंबे समय से राज्य सीनेटर रही हाशमी ने 14,65,634 वोट यानी कि 54.2% हासिल किए, जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार जॉन रीड को 12,32,242 वोट मिले। शिक्षक और सामाजिक न्याय की पैरोकार हाशमी ने शिक्षा, प्रजनन अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और पर्यावरण संरक्षण को अपने अभियान का केंद्र बनाया। उनके चुनाव अभियान को इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट फंड का मजबूत समर्थन मिला, जिसने मतदाताओं को सक्रिय करने के लिए $1,75,000 का निवेश किया। इम्पैक्ट फंड के कार्यकारी निदेशक चिंतन पटेल का कहना है कि एक प्रवासी शिक्षिका और अथक कार्यकर्ता के तौर पर हाशमी ने अपना जीवन वर्जीनिया की कामकाजी परिवारों के लिए अवसर बढ़ाने और ठोस नतीजे देने के लिए समर्पित किया है। उनकी जीत हमारे समुदाय, राष्ट्र और लोकतंत्र तीनों के लिए ऐतिहासिक पल है। इन 3 नेताओं की जीत सिर्फ चुनावी नतीजे नहीं बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र में एक नई पीढ़ी की आवाज का उदय है, जो विविधता, समानता और सामाजिक न्याय को अपने राजनीतिक डीएनए में रखती है। आइए इसे ऐसे समझते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए क्या है मायने? ज़ोहरान ममदानी, आफ्ताब पुरेवाल और गजाला हाशमी तीनों ही डेमोक्रेटिक खेमे से हैं या पार्टी की नीतियों के नजदीक माने जाते हैं। इनकी जीत से कुछ बड़े राजनीतिक संकेत मिले हैं। युवा और अल्पसंख्यक मतदाता अब डेमोक्रेट्स के साथ मजबूती से खड़े दिख रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक एजेंडा जैसे सस्ते घर, स्वास्थ्य सेवाएं और मजदूर वर्ग के अधिकार अब मुख्य धारा में आ गए हैं। डेमोक्रेट्स को अब ये भरोसा मिला है कि अगर वो आर्थिक असमानता और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलें तो वो अमेरिका के नए पीढ़ी के मतदाताओं को जोड़ सकते हैं। इससे 2026 के मिड टर्म चुनाव और 2028 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले पार्टी को वैचारिक और जनाधार दोनों स्तर पर मजबूती मिलेगी। रिपब्लिकन पार्टी पर असर।
ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लिए नतीजा चेतावनी की घंटी है। पिछले कुछ सालों से रिपब्लिकन पार्टी श्वेत और रूढ़िवादी वोटों पर निर्भर रही है, लेकिन अब शहरी और बहुसांस्कृतिक मतदाता समूह उनके लिए लगातार चुनौती बन रहे हैं। जोहरान ममदानी जैसे उम्मीदवार का न्यूयॉर्क जैसे बड़े आर्थिक केंद्र में जीतना दिखाता है कि समाजवादी और मुस्लिम उम्मीदवार अब हाशिए के नहीं रहे। पार्टी को अपनी नीतियों में आर्थिक विविधता और सामाजिक समावेशिता पर नए सिरे से सोचने की जरूरत पड़ेगी, वरना आने वाले सालों में शहरी राज्यों और अल्पसंख्यक इलाकों में उनकी पकड़ और कमजोर हो सकती है। भारतवंशियों और दक्षिण एशियाई समुदाय के लिए लाभ। इन जीतों का भारतवंशी और दक्षिण एशियाई अमेरिकियों पर गहरा असर पड़ेगा। अब भारतीय मूल के नेताओं का नजरिया और असर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ेगा। अमेरिकी नीति निर्माण, शिक्षा, नागरिक अधिकार और प्रवासी मामलों में उनकी सीधी भागीदारी बढ़ेगी। इससे अमेरिका भारत संबंध पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इन नेताओं की जड़ें भारतीय उपमहाद्वीप में हैं और वो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और कूटनीतिक पुल का काम कर सकते हैं। साथ ही अमेरिका में बसे प्रवासी युवाओं को ये संदेश मिलेगा कि वो भी मुख्य धारा की राजनीति में नेतृत्व की भूमिका निभा सकते हैं। अमेरिका की राजनीति में ये सिर्फ 3 जीतें नहीं हैं, ये उस नई सुबह का इशारा है जहां पहचान से आगे काबिलियत, संघर्ष और मूल्यों की राजनीति जीत रही है। जोहरान, आफ्ताब और गजाला तीनों ने साबित किया है कि अगर सोच साफ हो, दिशा सही हो और लोगों का भरोसा साथ हो तो रंग, धर्म या मूल देश की सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.